नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपके नए दिन में, नए ब्लॉग में। और आज मेरा उदयपुर में थर्ड डे है। सो मैं फ़िलहाल आया हुआ हूँ ये बागौर की हवेली। यहाँ पे आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये गंगोर घाट भी है। यहाँ पे इवनिंग में आप आकर के बैठ सकते हैं। नाइट में इट्स अ गुड प्लेस टू सिट हियर एंड स्पेंड अ गुड टाइम देयर। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, दिस इज़ हवेली। और आज मैं जा रहा हूँ बगोरी की हवेली पे घूमने के लिए। देख लेते हैं क्या है। रात को प्लान था राजस्थानी फोक डांस देखने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया क्योंकि टिकट्स लिमिटेड होते हैं। तो जब भी आप आएँ ध्यान रखें कि आप ये टिकट रिज़र्व कर लें, क्योंकि 25% टिकट्स ऑनलाइन मिलते हैं, बाकी ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। सो ध्यान रहे, या तो आप ऑनलाइन टिकट ले लें, नहीं तो फिर ऑफलाइन आकर के टाइम से ले लें। तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं भगोरी की हवेली का एंट्रेंस गेट है। सो करते रहेंगे, आपको अपडेट बने रहिए मेरे साथ में। सो दर्शकों, आज मैं आया हूँ बागोरी की हवेली देखने। और मेरे आप जो देख रहे हैं सामने है बागोरी की हवेली। ये हवेली का व्यू है नीचे से। ये रॉयल गाथा है। ये रॉयल वेडिंग कैसी होती है उसका है। सो आइए देखते हैं क्या क्या है बागोरी की हवेली। शाही शादियाँ कैसे होती हैं। ये दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, ये पंडित जी, सहनाई वादक, ये वुमेन म्यूजिशियंस बैठी हैं, ये बारात चल रही है हाथियों के साथ में। ये यहाँ पे जो दूल्हा पहुँचता है घर पे सासू आरती। तो अभी हम आ चुके हैं बागौरों की हवेली का जो म्यूज़ियम है वहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये एक 2 फ्लोर म्यूज़ियम है जिसमें आइए दिखाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या है आपको। पहला है ये पगड़ी म्यूज़ियम, पगड़ी संग्रह। और वी कॉल इट टर्बेंस। दिखाते हैं किस किस तरह की टर्बेंस होती हैं राजस्थानी वेशभूषा में। दिस इज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट म्यूज़ियम। सितार, wow, it is amazing. इसरा है, दिलरुबा है, रुद्रवीणा है। ओके, दिस इज रुद्रवीणा। ये बांसुरी है।
जरी और गोंद के बने सितारों के सुसज्जित पोशाक। जरी और गोंद, चांदी के इत्रदान। So guys, this is a temple in the museum and आप देख सकते हैं एंशियंट टाइम में टेम्पल्स किस तरह से हुआ करते थे और टेम्पल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो इस्तेमाल होती थी, किस तरह से पूजा पाठ में चीज़ें उपयोग में लाई जाती थी। ये शयन कक्ष है। आइए देखते हैं पुराने समय में किस तरह के शयन कक्ष हुआ करते थे, क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। ये बक्से हैं। This is silver plated bag. Wow. दर्शकों, बागौर की हवेली देखने के बाद में मैं आ चुका हूँ यहीं पे ही स्थित गंगौर घाट पर, और आप जो देख रहे हैं ये दृश्य है गंगौर घाट का। ये एक अच्छी जगह है जहाँ पे आप इवनिंग में you can spend your time sitting on the banks of this beautiful lake. नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अभी फिलहाल लेक पिछौला पर, और मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं ये है खूबसूरत लेक पिछौला। जो लोग बोट में इंटरेस्टेड है, बोट राइड में, वहाँ पे बोटिंग का पॉइंट है। इसके बाद में दिस इज़ द व्यू फ्रॉम लेक पिछौला। थोड़ा क्लाउड्स की वजह से क्लियर नहीं आ रही है वीडियो, एक्सक्यूज मी फॉर दैट। एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ लेक पिछौला। एंजॉय। ये इधर पिछौला लेक का टिकट काउंटर है जिसको बोट राइड वगैरह करनी है। लग्जरी स्पेशल बोट का 330 है और 165 रुपये 30 बोट। जो नॉर्मल बोट होती है उसका है 165। ये जो आप मेरे देख रहे हैं सामने, दिस इज़ लेक पिछौला। तो दर्शकों, अपने 3 दिन के ट्रिप पर घूमने के बाद उदयपुर में पूरा रॉयल लाइफ को एक्सपीरियंस करने के बाद में, रॉयल अपने ग्लोरियस फ्यूचर को देखने के बाद में, तो फाइनली वो एक कठिन समय आ चुका है किसी भी टूरिस्ट के लिए, किसी भी एक्सप्लोरर के लिए, जब वो अपनी डेस्टिनेशन पे घूम करके जब वो लौटता करके तब बड़े ही हैवी हार्ट से जाना पड़ता है। बट क्योंकि जो आपका प्लान होता है उसके तहत ही आपको चलना होता है। तो मैं आ गया हूँ स्टेशन, बिकॉज़ यहाँ पे ट्रेन है मेरी जो मुझे दिल्ली छोड़ेगी। तो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है उदयपुर रेलवे स्टेशन की एंट्री, जो लोग यहाँ से ट्रेन बोर्ड करना चाहते हैं। तो दर्शकों, मैं जा रहा हूँ अब अपने स्टेशन में एंट्री करने। सो आइए रिकलेक्ट करते हैं इस टूर को, उदयपुर के टूर को। मैंने यहाँ पे कहाँ क्या क्या घूमा। सो पहले दिन जब मैं आया यहाँ पे फ्राइडे मॉर्निंग में पहुँचा था, और उस दिन क्या था कि जैसा फोरकास्ट था रेन का वैसा ही हुआ। फोरकास्ट था तो समहाउ मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गया था जहाँ स्टेशन में रुका था। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि बारिश पड़ रही है, क्या किया जाए कि नहीं जाया जाए। फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो प्लान बनाते हैं, अदरवाइज़ एक दिन वेस्ट हो जाएगा। सो पहले दिन मैंने घूमा सिटी पैलेस, उसके बाद में फिर जगदीश टेम्पल। और क्योंकि सिटी पैलेस काफ़ी बड़ा म्यूज़ियम है, वहाँ पे आपको टाइम लगता है, तो वहाँ पे मुझे 3 घंटे करीब लग गए थे। और क्योंकि रेन भी थी, विंटर्स में रेन में भीगते हो तो कोई बड़ा हैवी हो जाता है, बड़ा टफ होता है। तो वहाँ घूमा, जगदीश टेम्पल घूमा। सेकेंड डे 2 यानी कि सैटरडे में मैं गया था सज्जनगढ़ पैलेस,
सज्जनगढ़ पैलेस के बाद में मैं गया था फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक के बाद में फिर मैं गया सहेलियों की बाड़ी। फिर उसके बाद में प्लान था बागोरा की हवेली में फोल्क डांस देखने का, लेकिन क्योंकि टिकट्स लिमिटेड होते हैं और मुझे पता नहीं था, तो फिर टिकट मिल नहीं पाया अनफॉर्चुनेटली। सो जो लोग आना चाहते हैं उदयपुर में और फोल्क डांस में इंटरेस्टेड है, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप आएँ तो या तो वो ऑनलाइन टिकट परचेज़ कर लें एक दिन पहले, या फिर क्योंकि 12 बजे नाइट में ओपन हो जाता है, या फिर आप आकर के बाय हैंड 4-5 बजे तक ले लें। तो ये था आज थर्ड डे में मैंने क्या क्या घूमा। थर्ड डे में गंगोर घाट पे गया, उसके बाद फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू। उसके बाद में ये बंदा बड़ा अच्छा है, तारीफ़ कर रहा था, कोई एक्टर से कंपेयर कर रहा है, सिद्धार्थ मल्होत्रा है। ठीक है, एक्टर तो नहीं है, नॉर्मल पर्सन ही हूँ मैं, जस्ट ब्लॉग कर रहा था। सो आज मैं गंगौर घाट गया, उसके बाद बागौर की हवेली हमने म्यूज़ियम देखा, उसमें क्या क्या। उसके बाद फिर लेक पिछौला बच गई थी, तो हमने सोचा कि आए हुए हैं तो लेक पिछौला भी घूम के जाएँ। तो लेक पिछौला देखी, उसके बाद में इतना ही टाइम था क्योंकि ट्रेन है मेरी 5 बजे अभी, तो फिर मैं इधर आ गया। सो यही था सफ़र उदयपुर का। देखते हैं फिर कब आना होता है राजस्थान में, एंड I'll share the journey over my blog. So till then, bye bye, take care. Thanks for watching, friends. If you have not watched other episodes of my Udaipur trip, do watch, like, share and subscribe, and stay tuned for my next videos. Till then, bye bye, take care.